अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीड ऑफ थॉट विद मुबश्शिर चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। देखिए ब्लड क्लॉटिंग है क्या चीज। जब इंसान कहीं गिरेगा, चोट लगेगी, जख्म आएगा, इंजरी होगी, इन सिंपल वर्ड, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, उस खून को वहां पे जमने में हेल्प करना, ताकि ब्लड लॉस से बचाया जा सके, ब्लड का जो फ्लो जो रिलीज हो रहा है वो स्टॉप किया जा सके। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर यूँ समझ ले, स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग में कुछ कॉमन कॉमन से वर्ड लिखता हूँ। कोगुलेशन, ये भी खून को जमने में जो समझने एक वर्ड यूज किया जाता है, कोगुलेट बन जाना। ठीक है, इन सिंपल वर्ड ब्लड क्लॉट का वर्ड यूज कर सकते हैं, प्लग फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं वर्ड। ठीक है, these are the few words which indicates the mechanism called as blood clotting. अब होगा क्या? The very first thing is injury. मतलब इसका प्रोसेस, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए इंजरी का होना लाजमी है। इंजरी फर्स्ट स्टेप में कहता हूँ, इंजरी हुई तो ब्लड लॉस होना, ब्लड निकलना, इन सिंपल वर्ड स्टार्ट होगी। अब इंजरी हुई तो उसके बाद अब आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग स्टार्ट वी मीन टू से दैट इज द सेकंड स्टेप। बुक में कुछ 5-6 स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स थोड़े बहुत मेरी वर्डिंग चेंज हो सकती है, बट मैकेनिज्म सारा कुछ सेम है, ईच एंड एवरीथिंग। इंजरी हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। अब इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए नेक्स्ट स्टेप विल बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेजल्स। कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेजल्स, अब वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा, नैरो किया जाएगा। देखिए सपोज दिस इज द डायमीटर आर, स्पेस जहां से हमारा ब्लड निकल के जा रहा था, अगर इसी हिसाब से ब्लड निकलता रहे तो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी आपको बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो अगर इसी को किसी ऐसे मैकेनिज्म के जरिए कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ऐसे, तो काफी सारा ब्लड लॉस बच सकता है यहाँ से। देन एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स, एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि इंजरी हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसके अंदर वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया गया और फिर हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स थी उनको रिलीज किया गया। देन वो क्या करेंगे, आपके वहां पे जाके एक्टिवेट होंगी लाइक फिब्रिनोजन, जो हेल्प करती है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। जब ये वहां पे जाएगी तो उसने जाके वहां क्या करना है, प्लग फॉर्मेशन करनी है। प्लग फॉर्मेशन मींस अब वहां पे आहिस्ते आहिस्ते खून जमना स्टार्ट होगा, या अपनी एक्टिविटी को वहां पे स्टार्ट करेगी, प्लग बनेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि ये ब्लड ऐसे जा रहा था, अब ये ब्लड आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग रुकना स्टार्ट हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होंगे, प्लग बनेगा। ठीक है, एंड पे जाके हमारे पास स्टेप नंबर कौन सा हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है बेसिकली, लाइक हमारे पास फिब्रिनोजन, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, ये डायरेक्टली क्या कर देगी, ब्लड को क्लॉट कर देगी। तो इस तरह हमारे पास मैकेनिज्म या प्रोसेस हो जाएगा कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। दिस इज द वे कि हमारे पास किस तरह से ब्लड क्लॉट होता है। सबसे पहले इंजरी, ब्लीडिंग, वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन, क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज, एक्टिवेट, प्लग फॉर्मेशन, प्रोटीन्स वहां पे जाएंगी, क्लॉट बनाएंगी, ब्लड रुकना स्टार्ट होगा और स्टॉप हो जाएगी ब्लीडिंग, और हमारे पास कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वहां पे खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।